My dear students, today we are going to start the next poem, and the name of the poem is A Things of Beauty. This poem is written by John Keats. Yes, John Keats was born on 31st October in 1795 and died at 23rd February 1821. He died at very tender age, at the age of 25. He was an English romantic poet. He was one of the main figure of the second generation of romantic poets along with the Shelley. और पीबी शैली उनके बेस्ट फ्रेंड थे. जॉन किट्स की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से होती है और पीबी शैली उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए एडोनिस पोएम लिखी, ठीक है, और 55 लगभग स्ट्रेंजर्स थे उसमें, और शैली की खुद की मौत भी डूबने से हो जाती है. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एट द एज ऑफ 25 जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी, और उससे पहले उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, और उनमें से एक ही एंडीमियन है जिसमें से आपकी पोएम ली गई है, और वो एंडीमियन लगभग 4000 लाइंस की पोएम है. सोचो, अगर वो सरवाइव करते लास्ट तक तो आज इंग्लिश लिटरेचर जो है एक अलग ही फेस पे होता. यस माय डियर स्टूडेंट, डिस्पाइट हिज वर्क हैविंग पोएम इन पब्लिकेशन फॉर ओनली 4 years बिफोर हिज डेथ, एंड ही वॉज ट्रेन टू बी अ सर्जन. ठीक है, उन्हें ट्रेन किया गया सर्जन के लिए, बट कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री. पर वो पोइट्री ही लिखना चाहते थे. वो लोगों को खुश करने की जो उनके पास कला थी ना, द कीट्स हैज द पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स. अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सकर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंटीमियन, अ पोएटिक रोमांस. ये पोएम जो है एक ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड है, इन विच एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड, उसमें एक एंडीमियन यानी कि एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड है वहाँ पे, और पोएट भी है वो, हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस, जो कि उस पर्वत का नाम बताया गया है, वहाँ पे रहता है, एंड हैड ए विजन ऑफ साइंथिया. साइंथिया कौन है बेटा? वो एक मून गॉडेस है, और वो अपनी विजन में उसको देखता है. ही चांटेड द एन्चांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर, और वो ढूंढता है. वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट, डाउन अंडर द सी एंड ऑल दैट. ओके, so he wandered away through the forest and down under the sea. So generally Keats was a worshipper of beauty. उसके लिए ब्यूटी और ट्रुथ, एंड ट्रुथ और ब्यूटी जो हैं बाइंड थे टुगेदर. अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी एक कांस्टेंट सोर्स है प्लेजर का. कीट्स जो थे वो एक मास्टर क्राफ्टमैन थे, एंड आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी राइम स्कीम मिलती है. एक परफेक्ट राइम स्कीम है इस पोएम में, AABBCC. इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ हाउ यू विल फाइंड द राइमिंग स्कीम. यस, there is a balance in each sentence of the poem. No wonder then the sentences like a things of beauty is a joy forever, क्योंकि ये openly quoted line है. Yes, although his poems were not generally well received by critics ने इनकी poem को generally accept नहीं किया. His reputation grew after his death. जो इनकी reputation आप देखते हैं आज, वो उनकी आफ्टर डेथ जो है उन्हें अचीवमेंट मिली. सो बाय द एंड ऑफ द 19th century ही हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड इंग्लिश पोइट. ही हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स. इन्हें सेंशुअल पोइट कहा जाता है. सेंशुअल इमेजरी ये यूज़ करते हैं.
ठीक है, इन्होंने सीरीज ऑफ ऑड्स लिखी हैं जो सबसे ज़्यादा इनके नाम पे हैं। ठीक है बेटे, ऑड जो है एक पर्टिकुलर मैनर के लिए लिखी जाती है, इसलिए उसको ऑड कहते हैं। ठीक है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू द मीनिंग ऑफ ऑड पर्टिकुलरली. व्हाट डू यू मीन बाय ऑड? ऑड is a lyrical poem which is meant for the particular subject, जो कि एक particular subject के लिए बनाई जाती है. So his notable works are, कौन कौन से वर्क इन्होंने लिखे हैं? Ode to Autumn, Ode to Nightingale, On the First Looking into the Champion's Homer, Ode on a Grecian Urn. ओके, और मूवीज़ एक आर्टिशियल भी इनकी जो है इन पे बेस्ड है. सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ एन एपिक पोएम एंटिबियन एंड बिगिंस फेमसली विद द लाइन अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. ये फर्स्ट स्ट्रेंजर की फर्स्ट लाइन है इनकी. ठीक है, द वे टू रीड अ पोएम, जब आप किसी भी पोएम को रीड करते हैं तो उसको रीड करने का तरीका क्या है? ठीक है, अब हमने पढ़ा अ थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी कि कोई भी ब्यूटीफुल चीज़. पर बेटे, जब हम किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो उस पोएम को समझने के लिए हमें उस पोएट के माइंड को रीड करना पड़ता है. अब यहाँ पे जॉन कीट्स एक नेचर वर्शिपर है. ठीक है, नेचर को वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं. तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि कैसे नेचर जो है उसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा के लिए हमें खुशी देती है. Openly recites the very theme of the poem, any beautiful object is always treasured in our mind, because क्यों हमारे दिमाग में हमेशा एक खजाने की तरह रहता है? क्योंकि ये हमें कभी ना ख़त्म होने वाला, शाश्वत, क्या? It provides us eternal and everlasting joy, the happiness that anything beautiful provides. कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, नेवर फेड इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मैनी अ टाइम्स इन आवर माइंड. हमेशा क्या करती है बेटे? मल्टीप्लाई करती रहती है समय के साथ. यस, सो इन द वेरी शॉर्ट समरी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कैसे जो है द पोएम प्रेजेंट टू द रीडर्स अबाउट द व्यूज़ of Keats on the concept of beauty, importance of human beauty किसी भी फॉर्म में हो, it may be found is the eternal joy to humans because it offers humans constant opportunity to reflect on that beauty. Okay, first line is, a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bough kite for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. First line देखो, अपने आप में ही ब्यूटी है इस पोएम की. अ ब्यूटीफुल थिंग इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, जो हमेशा जो है क्या रहता है बेटे? कंस्टेंट, लगातार जो हमें जॉय देता है, खुशी देता है. एक लवलीनेस जो उसकी ब्यूटी है ना, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. उसकी लवलीनेस जो है बेटे हमेशा इंक्रीज होती रहती है. मैंने आपको बताया था ये पोएम जो है बेस्ड है ग्रीक मैथोलॉजी पे. एक शेपर्ड का नेम है एंडेमियन, जो कि लव करता है गॉडेस सिंथिया से, क्वेस्ट फॉर हिज लव डायना, एंड हाउ इन हिज लव विद द एथरली मेडन, ओके, हु इज लेटर टर्न्स टू बी डायना इटसेल्फ. ओके, सो एंडेमियन एक पोएटिक रोमांस है. The poet says that beauty stays forever with us, हमेशा हमारे साथ रहती है. It never fades away, वो कभी भी लुप्त नहीं होती. कोई भी ब्यूटीफुल आप चीज़ देखते हो, देखो
अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में अगर हम सुंदर चीज़ों की बात करते हैं तो फ्लावर्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, है ना, जिनकी ब्यूटी हमेशा इंक्रीज होती रहती है, जो कभी फेड नहीं होती. एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. वो कभी ख़त्म नहीं होती बेटे, कभी फीकी नहीं पड़ती, ठीक है, कभी भी ज़ीरो में चेंज नहीं होती. इट लवलीनेस, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी ऐसा नहीं होता कि वो शून्य में तब्दील हो जाए. इट प्रोवाइड्स, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप रखती है अ बावर. बावर माने अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री. जैसे आश्रय स्थली क्या होते हैं हमारे? पेड़, कुंज, है ना, जो हमें शांति प्रदान करते. कड़कती धूप में आपको एक छायादार वृक्ष मिल जाए तो उससे बड़ी शांति क्या होगी? ओके, द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग द ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ. कभी भी ये शून्य में तब्दील नहीं होती. रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर. और क्या होता है? हालांकि ये परिवर्तित होती रहती है ज़्यादा सुंदरता में. लाइक द ब्यूटिफुल शेडी ट्री under whose shades all creature can sleep beautiful and peacefully enjoy good health. है ना, वो क्या करते हैं? हमें ब्यूटीफुल जो है इंजॉय कर पाते हैं हम ब्यूटीफुल चीज़ों को. माय डियर स्टूडेंट, देखा आपने राइमिंग स्कीम? देखो कैसे आपने, फर्स्ट है आर, फॉरएवर नेवर. ए कीप शीप. बी यहाँ पे ए बी क्योंकि साउंड मैच कर रहे हैं ना, वर्ड्स भी मैच कर रहे हैं. ब्रीदिंग सी क्योंकि वर्ड तो चेंज हो रहे हैं, है ना, अल्फ़ाबेट्स चेंज हो रहे हैं, राइमिंग सेम है. अर्थ डर्थ डी. देखा, दिस इज द परफेक्ट राइमिंग स्कीम. माय डियर स्टूडेंट, यही उनकी क्वालिटी है जॉन कीट्स की. ओके अब देखो, हम यहाँ पर देखते हैं लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हुई है. यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ द टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज. देखो कौन सी है? स्वीट, स्लीप. ये मैं अभी आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊंगी, पर इससे पहले मैं आपको बताती हूँ बावर. क्वाइट. क्वाइट क्या है बेटी? कामनेस ऑफ द बावर इज कंपेयर्ड टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग. अब कोई भी शांति कुंज है, पेड़ हैं, पेड़ों की कतारें हैं जो शांति, जो आश्रय, छाया प्रदान कर रही हैं. अब उनको वो तो कामिंग इफेक्ट दे रहे हैं ना. किसको कामिंग इफेक्ट दिया है? वैसे तो कामनेस क्या है? कंपेयर किया गया है ब्यूटीफुल थिंग से, है ना. उनका नेचर तो नहीं है ना कामनेस, उनके नेचर में तो नहीं है ना, इसे ह्यूमन नेचर टू कामनेस, पर उस कामनेस को यहाँ पे कंपेयर किया गया है. दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर द मेटाफर. ओके, बावर क्वाइट इज अ मेटाफर. ओके, therefore full of sweet dreams and health and quiet breathing. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, है ना. कैसे ये हमें शांति देती है? इट गिव्स अस पीस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. ओके, वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ. कैसे? ये एक लता मंडप, ये शांति कुछ हमें शांति प्रदान करता है मधुर सपनों से, है ना. अच्छी नींद तो उसी माना जाता है जिसमें सपने ले सकें आप. और कैसे ये हमें इस धरती से जोड़े रहते हैं? कैसे ये हमें इस धरती से जोड़े रहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, पास इनटू का मतलब है टर्न इनटू, और यहाँ पर बावर का मतलब मैंने आपको बताया था, अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री. ओके, एंड मोरो मीन्स टुमारो, नेक्स्ट डे, मॉर्निंग. क्या कहते हैं? Therefore, on every morrow, are we reading? What is the meaning of reading? Goothna, weaving, reading. What we reading?
Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? वो कहता है, जॉन कीट्स कहते हैं. मॉरो द फॉलोइंग डे मैंने अभी आपको बताया है, और इन सर्कल आपको बताया रीडिंग. द पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. ये ब्यूटी सुंदरता है आसपास की चीज़ों की जो हमें हमारे स्पिरिट को बांधे रखती है ना, जोड़े रखती है. इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड द डिज़ायर इन अस टू लिव थ्रो देयर आर सैड मोमेंट्स, क्रूअल पीपल अराउंड अस. ओके, वो हमें बांधे रखती है. वी आर बाउंड टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ. जैसे एक माला में एक धागा जो है अनेक फूलों को पिरो के एक साथ जो है जोड़े रखता है, इसी तरीके से ये सुंदर चीज़ें इस पृथ्वी पे, इस नेचर की सुंदर सुंदर चीज़ें, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, फ्लावर्स, आपने देखा होगा देर आर more than millions of plants. Okay, but सबकी शेप्स अलग है, सबके ग्रीन कलर्स अलग हैं, सबके टेक्सचर अलग है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर. दैट इज वाई ही सेड द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव, जो हमें रोज जीने की एक नई आशा प्रदान करती है. ठीक है, फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, एक फ्लावरी बैंड हमें इस धरती के साथ बांधे रखता है. स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस का मतलब है बेटे, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ये बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है ना, बहुत सारी परेशानियां हम दिन में फेस करते हैं. अगर ये ब्यूटीफुल चीज़ें ना हो हमारे चारों तरफ तो हम डिसअपॉइंटेड ही रहेंगे. वी लैक गुड ह्यूमन क्वालिटीज, नोबल नेचर की कमी है, गुड क्वालिटीज की कमी है. देखो लिखा है ना, इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन डर्थ माने कमी होना. डिस्पोंडेंस सेड है ना कि हम दुखी भी हैं, अच्छे व्यक्तियों की कमी भी है, नोबल नेचर की भी कमी है. ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स क्या होता है? सैड. इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड अस द डिज़ायर अस टू लिव. चाहे कितने ही सैड मोमेंट हो, कितने ही बैड पीपल हमारे चारों तरफ हों. सो हियर द पोएट वांट टू से विदाउट द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, the earth is full of the bad peoples, okay, bad natured peoples. We are surrounded by the gloomy moments. It is only the beauty which is created by the God, which is created by the nature, help us to remove the darkness from our heart. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो है इस ब्यूटीफुल थिंग्स की वजह से ही अपने दिल से जो है अपनी सैडनेस को निकाल सकते हैं. डर्थ कमी, नॉबल नेचर की कमी है ना, क्वालिटीज़ की कमी है, सैड है, ग्लूमी है, उदास है. एंड ऑफ ऑल द अनहेल्दी और द ओवर डार्कनेड वेज. अनहेल्दी माने नॉट हेल्दी, और डार्कनेड माने होता है बेटा डार्क, इवल, अशुभ. कि हम जो हैं तरीके अपनाते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो हम प्योर तरीके ना अपना के कुछ गलत तरीके अपनाते हैं उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, है ना. कुछ चीज़ें हमने आपसे ऐसे पहले द स्लम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अपनी अचीवमेंट लेने के लिए लोग जो हैं बैड वेज जो हैं अटेम्प्ट करते हैं. तो इन द सेम वे, और उनसे क्या होता है, उनका रिजल्ट क्या होता है कि हम सैड हो जाते हैं, है ना बेटा. इट इज़ द ब्यूटी विच क्रिएटेड बाय द गॉड. ये हमें सिर्फ हेल्प करती है कि हम अपने दिलों से उदासी निकाल दें. हम किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को सैड कर लेते हैं. ठीक है. सो ओनली द ब्यूटिफुल थिंग्स हेल्प अस टू रिमूव द डार्कनेस अराउंड अस. Okay.